नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट किसी के लिवर यानी जिगर की सेहत के बारे में कितनी बड़ी कहानी बता सकता है? तो आज हम इसी एसजीपीटी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे लिवर का एक बहुत ही जरूरी सिग्नल है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सवाल तो काफी दिलचस्प है ना? क्या सच में खून की बस कुछ बूंदें हमारे शरीर के इस पावर हाउस यानी लिवर की पूरी कहानी सामने रख सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस एसजीपीटी को लिवर का सिग्नल कहाँ ही क्यों जाता है, और आखिर ये है क्या चीज? तो देखिए, एसजीपीटी का एक और मेडिकल नाम है एएलटी। ये असल में एक खास तरह का एंजाइम है। अब एंजाइम क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस को तेज करने का काम करता है। और ये वाला एंजाइम ज़्यादातर हमारे लिवर के सेल्स में ही पाया जाता है। इसीलिए जब खून में इसकी मात्रा चेक की जाती है तो उससे लिवर की सेहत का एक अहम अंदाज़ा मिल जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लिवर का स्मोक अलार्म समझना। जरा सोचिए, एक स्मोक अलार्म क्या करता है? वो बस इतना बताता है कि भाई कहीं धुआं है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि आग कितनी बड़ी है या लगी कहाँ है। सही है ना? एसजीपीटी का काम भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एक वार्निंग साइन है, एक पहला इशारा कि कुछ ठीक नहीं है। तो ठीक है, अगर ये एक अलार्म है तो सवाल ये है कि ये अलार्म बजता कैसे है? मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये ब्लड टेस्ट में पकड़ में आ जाता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, जब लिवर एकदम हेल्दी होता है तब ये जो एसजीपीटी एंजाइम है ये अपनी जगह पर यानी लिवर के सेल्स के अंदर ही आराम से रहता है। वो वहीं अपना काम करता रहता है और ब्लड स्ट्रीम में यानी खून के बहाव में मिक्स नहीं होता। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अंडर कंट्रोल। लेकिन अब सोचिए, अगर लिवर के सेल्स को किसी भी वजह से नुकसान पहुंचे, जैसे कोई चोट लगे, कोई इन्फेक्शन हो जाए या सूजन आ जाए, तब क्या होगा? तब यही सेल्स लीक करना शुरू कर देते हैं और इसी लीकेज की वजह से जो एसजीपीटी एंजाइम अंदर था वो बाहर निकलकर सीधे हमारे खून में मिल जाता है और ब्लड टेस्ट खून में इसी बढ़ी हुई मात्रा को पकड़ लेता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, अगर खून में एसजीपीटी मिल रहा है तो ये लिवर सेल्स के डैमेज का एक सीधा साधा सिग्नल। तो अगर किसी की रिपोर्ट में एसजीपीटी का लेवल हाई आता है तो इसका असली मतलब क्या समझा जाए? वो जो स्मोक अलार्म हमने कहा था वो आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहा है? तो देखिए, हाई एसजीपीटी एक डॉक्टर के लिए एक सुराग या एक क्लू की तरह होता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे लिवर में सूजन हो सकती है या फिर हेपेटाइटिस जैसा कोई वायरल इन्फेक्शन। आजकल तो फैटी लिवर भी एक बहुत आम समस्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, शराब से होने वाला नुकसान या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी इसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई एसजीपीटी तो सिर्फ एक सिग्नल है, असली प्रॉब्लम क्या है उसे पकड़ने के लिए आगे की जांच जरूरी हो जाती है। ओके, ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन आमतौर पर जब रिपोर्ट हाथ में आती है तो उस पर लिखे नंबरों का क्या मतलब होता है? नॉर्मल रेंज क्या मानी जाती है? आमतौर पर पुरुषों के लिए इसकी नॉर्मल रेंज लगभग 10 से 40 यूनिट प्रति लीटर मानी जाती है और महिलाओं के लिए ये थोड़ी कम यानी 7 से 35 के बीच होती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये जो नंबर्स है ना, ये अलग अलग लैब्स में थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी रिपोर्ट को फाइनल समझने से पहले हमेशा एक डॉक्टर से ही डिस्कस करना चाहिए। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा उसको फटाफट कुछ आसान पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। इस पूरी कहानी को 3 आसान स्टेप्स में याद रखा जा सकता है। स्टेप 1, द सिग्नल। एसजीपीटी एक एंजाइम है जो लिवर सेल्स के अंदर मौजूद है। स्टेप 2, द लीक। जब लिवर को डैमेज होता है तो ये एंजाइम खून में लीक हो जाता है। और स्टेप 3, द टेस्ट। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट इसी बढ़े हुए लेवल को पकड़ लेता है और एक पॉसिबल प्रॉब्लम का इशारा दे देता है। कितना सिंपल और इफेक्टिव तरीका है ना? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सब कुछ जानने के बाद हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर एसजीपीटी एक अलार्म है तो हम इस अलार्म के बजने का इंतजार ही क्यों करें? अपने लिवर की सेहत को आखिर बेहतर बनाने के लिए और उसे आगे भी अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?